हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे आप। तो हम लोग देख रहे थे राउल्ट्स लॉ कि डेविएशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से डेविएशन है, यानी कहाँ पे राउल्ट्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो वह राउल्ट्स लॉ से कहाँ हट रहा है, कहाँ अपने रास्ते से भटक रहा है। इसी को हम डेविएशन कहते हैं कि अपने रास्ते से किधर भटक रहा है, किधर भटक रहा है। यानी अगर भटक रहा है तो इसका मतलब कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। रास्ते से जा रहा है राउल्ट्स लॉ के तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि कहाँ पे ये भटक रहा है अपने रास्ते से। एक्चुअल में आपको पता है कि राउल्ट्स लॉ में हम देखे थे, ग्राफ हम ड्रा किए थे, देखे थे क्या ड्रा किए थे, इस तरह से ड्रा किए थे। और यहाँ पे हम क्या लिए थे, x a = 0, यहाँ पे लिए थे x a = 1, यहाँ पे हम लिए थे x b = 1, यहाँ पे x b = 0। तो इस तरह से हमको ग्राफ मिले थे। तो होता यह है कि अगर अब इसका ग्राफ जब हम प्लॉट किए थे तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ मिला। तो हमको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमको ग्राफ ऐसे मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए ग्राफ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इस तरह से ग्राफ हमको मिलना चाहिए, इस तरह से ग्राफ मिलना चाहिए। और अगर इस तरह से किसी सॉल्यूशन का ग्राफ मिल रहा है तो जाहिर सी बात, ये क्या हुआ हमारा P0 A और ये क्या है P0 B। तो इस तरह से हमारा ग्राफ मिलना चाहिए। अब ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा PT टोटल यानी PA + PB। सीधे कह सकते। यह किसका था, ये किसका था ग्राफ, ये था PA का था और यह PB का था, PB का। इस तरह से ये ग्राफ था हमारा राउल्ट्स लॉ का। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है उसका प्रेशर हम देख रहे हैं, प्रेशर अगर हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर, वह जो है राउल्ट्स लॉ के यानी PA + PB इसके इक्वल नहीं है। अगर इसके इक्वल है तो जाहिर सी बात है वह राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसका ग्राफ इसी तरह से आएगा। लेकिन अगर उसका ग्राफ इससे ऊपर नीचे कुछ आ रहा है, यानी ये वैल्यू इसकी यहाँ न आकर के बल्कि यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, तो आप कहोगे कि राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है वह उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ इसके ये आना चाहिए और ये वैल्यू यहाँ से आवे, इससे बढ़ के आवे। तो इसका मतलब, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डेविएशन यानी राउल्ट्स लॉ का जो रास्ता है उससे भटक गया है। तो ऐसा हो सकता है कि यह जो है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जो राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी होनी चाहिए उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। और अगर राउल्ट्स लॉ की जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू जो है उतनी होनी चाहिए जितनी, उससे कम आ रहा है तो उसे हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। तो इस तरह से डेविएशन को हम दो तरीके से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एक हमारा जो होगा वह पॉजिटिव डेविएशन होगा, यह हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये पॉजिटिव डेविएशन कब कहलाएगा, जब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बन रहा था, इसकी वैल्यू, हमारी वैल्यू जब इससे ज्यादा आवे, यह कितना हो, इससे ज्यादा हो, ये कितना हो, इससे ज्यादा हो, तो ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, ये हमारी पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगी। लेकिन ऐसा संभव है कि यानी ये हमारी कौन सी वैल्यू कहलाई,
पॉजिटिव डेविएशन ये ऑफ राउल्स लॉ कहलाएगा। यानी जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू थी, अब आप ऐसे कह सकते हो इसको, P ऑब्जर्व जो हम ऑब्जर्व किए हैं, P ऑब्जर्व जो किए हैं, और P हमारा जो कितना था, P हमारा कैसा था, यह राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। अब अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व वैल्यू हमारी होना चाहिए था, ये आई कितनी, ये यानी ये हमारा ज्यादा है। इस कंडीशन में आप इसे इस तरह से कह सकते हो। तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। यानी आप सीधे ऐसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि P ऑब्जर्व्ड is greater than P नोट A into XA plus P नोट B into XB, इस तरह से। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा डेविएशन आप बता सकते हो निगेटिव डेविएशन। ये तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये चीज यहाँ लानी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ हमारा, निगेटिव डेविएशन ये क्या है, ऑफ राउल्स लॉ, ये क्या कहलाता है, सेम वही चीज, इसको आप समझ सकते हो आसानी से कि पॉजिटिव ये हुआ, यानी जो हमारी राउल्ट की वैल्यू थी, ये ग्राफ का हमारा ऐसे आना चाहिए था, उससे ज्यादा आया तो पॉजिटिव आया, तो अब इससे कम आएगा। दूसरा ग्राफ प्लॉट करके आप आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना हुआ, एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपका P नोट ए हो गया, P नोट ए, और ये आप इसको ले लीजिए। और दूसरा आपका क्या हुआ, ये आपका पॉइंट अगर P नोट B हो गया तो ये हो गया ये, और ये आपका PT हो गया, PT ये प्लस PB। अब मान लेते हैं कि हमारा ये वैल्यू आना चाहिए, लेकिन इससे कम आ रही है, यानी इसकी बजाय हमको क्या मिल रहा है, हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट। इसकी जगह पे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या हुआ, निगेटिव डेविएशन। तो इस तरह से निगेटिव डेविएशन में भी हम सीधे बता सकते हैं, निगेटिव डेविएशन में हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, P ऑब्जर्व्ड, सेम उसी तरह से कंपेयर कर लीजिए आप। ये और ये क्या था, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P था, P नोट A इंटू एक्स ए प्लस P नोट B इंटू एक्स बी। ये वैल्यू हमारी किसकी, अब आप खुद दिमाग लगाओ, खुद बताओ कौन ज्यादा होगा, इससे नीचे आ रही है राउल्स लॉ की वैल्यू ये है, कैलकुलेटेड वैल्यू, और हमारी ऑब्जर्व वैल्यू ये है। तो क्या हो रहा है, राउल्स लॉ का ग्राफ यहां से आ रहा है, यहां से बन रहा था, यहां से, और ये जबकि उससे कम आया, यानी ये वैल्यू हमारी ज्यादा थी, ये वैल्यू ज्यादा थी इसके कंपेयर। तो इसको आप ऐसे करोगे, ऐसे कहोगे, तो ये हमारा क्या हुआ, निगेटिव डेविएशन हुआ। तो ये हमारा डेविएशन है। अब डेविएशन में अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन भी दो तरह के होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो हम दोनों के पीछे एक लॉजिक क्या है, आखिर क्यों ये रास्ते से भटक जाता है, क्यों राउल्स लॉ से थोड़ा सा डिफर आ गया, क्यों डिफर आया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे असली रीजन होता है बच्चों, सबसे अहम रीजन जो होता है, सबसे अहम रीजन क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लीजिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अभी समझ जाओगे आप, आसानी से समझ जाओगे आप, कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक सॉल्यूशन बनाया किसका, क्लोरोफॉर्म, और किसका बनाया, एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म लिए और एसीटोन लिए। अब दोनों के कंडीशन में बहुत छोटा दिख रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म लिए और एसीटोन लिए। चलिए, तो अब दोनों को जब मिला दिए, अब आपको पता है, खुद आप दिमाग लगाओ, ये क्लोरोफॉर्म है तो कैसे होगा, Cl। अब आपको पता है कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन कम पड़ने लगेंगे तो इससे भी खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर आएगा। और दूसरा क्या था, ये CO था। CO की हालत क्या होगी, CO ऐसे होगा, इससे क्या जुड़ा था, CH3 और CH3। चलिए, इस तरह से जुड़ा था। अब क्या हुआ कि अब इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, आप इसके पहले पढ़े हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो ये फैक्टर जो होता है, यह इनके डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। अब एक चीज है कि हम अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक कारण होता है कि जिसके कारण ये डेविएशन होता है। अब पॉजिटिव डेविएशन अगर है तो हम यहां एक चीज देख सकते हैं, अब एक चीज देख सकते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 सॉल्यूशन ई का होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 सॉल्यूशन। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए तो उसमें आपको मिलेगा टाइप 1 और टाइप 2 सॉल्यूशन। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में टाइप 1 टाइप 2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन ऐसे हैं जो राउल्ट्स लॉ से इनका डेविएशन होता है, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन होता है। यानी ये राउल्ट्स लॉ के रास्ते से, जो राउल्ट्स लॉ कहता है उसके रास्ते से थोड़ा सा भटकते हैं। दोनों में क्या होता है, इसमें कम नहीं भटकता है, दोनों में ही है, यानी पॉजिटिव डेविएशन ही है, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन कहां पे टाइप 1 सॉल्यूशन आप कहोगे, कहां पे टाइप 2 सॉल्यूशन आप कहोगे, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जैसे राउल्ट्स लॉ का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो इस तरह से आप देखोगे कि यह आपका क्या हुआ, x a = 0, यहाँ पे x a = 1, यहाँ पे x b = 1 और x b = 0। अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो ये क्या निकल के आया, P0 A, और इसको अगर आप राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचो, प्लॉट करोगे तो ये मिलेगा। अब ये पॉइंट अगर मान लीजिए आप P0 B है तो ये आप प्लॉट करोगे तो इसका ये मिलेगा। ये क्या हो गया, P0 B आ गया आपका, P0 B, और ये आपका PT आ गया, टोटल प्रेशर। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है, आपको पता है, हमको पता है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन इसमें हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कुछ ऐसे बनेगा। और अगर नेगेटिव और अगर पॉजिटिव डेविएशन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ऐसे एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, अभी आप तुरंत आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका x a = 0, x a = 1,
एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर प्लॉट किए, ये आपका पी नोट ए हो गया और ये आपका पी नोट बी हो गया और ये आपका टोटल पी हो गया, टोटल पी। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे मैं डेविएशन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान मत हटाइएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। कि अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में आप देखोगे कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, दोनों तो एक ही हैं, दोनों तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, दोनों पर ही तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। हाँ सही, एकदम सही, आप सही सोचे हैं कि दोनों जगह ही पॉजिटिव डेविएशन हो रहे हैं। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? टाइप 1 में आपने देखा कि डेविएशन हुआ तो लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर था, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं आने पाई। लेकिन टाइप 2 सॉल्यूशन में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये थी। अब इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो यही आया, यानी इससे भी ज्यादा हो गया। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? टाइप 2 सॉल्यूशन। यानी टाइप 2 सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो थी, इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर था उससे भी ज्यादा क्रॉस कर जाता है जब, तो यह कहलाता है टाइप 2 सॉल्यूशन। तो आप एनसीईआरटी उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ है छोटा सा, और आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अब नहीं आपको दिक्कत होगी, अब आसानी से समझ लोगे इसको एक बार देखने के बाद कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? डेविएशन पॉजिटिव ही हो रहा है। लेकिन टाइप 1 में क्या होगा? जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी उसको क्रॉस नहीं करने पाया। लेकिन टाइप 2 में क्या होगा? इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को भी क्रॉस कर गया। आप देखिए ना, ये वैल्यू यहाँ थी, अगर आप सीधे इसको देखिए तो ये आएगा, इसकी वैल्यू को क्रॉस कर गया, लेकिन इसकी वैल्यू इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने पाया। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम टाइप 1 और टाइप 2 सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से राउल्ट्स लॉ का डेविएशन, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, ये सब कंप्लीट हो गया। और टाइप 1 सॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप 2 सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने देख लिया। और इसके बाद आगे एक चीज़ जो काफ़ी अहम चीज़ बचती है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली, उस पर आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एकेडमिक एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, सब में वह उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक के लिए